12, 15, 16 ये ठीक है, और 17 ये ट्रेडिंग सेशन में मैंने लगातार प्रॉफिट इसमें किया। अब एक बात आप बताना, एज ए ट्रेडर मेरी आपसे डिमांड इसमें है, क्या ऑप्शन ट्रेडिंग में इस तरीके से आप लगातार प्रॉफिट कर सकते हैं? इस ईटीएफ ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग का बाप है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अभी मैं आपको लाइव ट्रेड करके दिखाने वाला हूं, उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग से ज्यादा पैसा बना करके दिखाऊंगा, और एंट्री एग्जिट कैसे करना है, किस स्ट्रेटजी से करना है, ये सब कुछ बताऊंगा। और इस महीने मेरा एक भी लॉस नहीं है, एक भी स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, वो भी दिखाऊंगा आपके सामने। और आप खुद बोलेंगे इस वीडियो को देखकर कि ईटीएफ ट्रेडिंग के सामने ऑप्शन ट्रेडिंग कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ईटीएफ में आपकी जो स्ट्रेटजी है वो बेसिक जरूर है, लेकिन इसमें आपका डायरेक्शन ऑलरेडी मार्केट बुलिश है। गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ को देखेंगे 4-4, 5% का रिटर्न लगातार गैप अप ओपनिंग करके दे रहा है। और ये हमारे लिए मौका है ईटीएफ ट्रेड करके, जो मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, जिस स्ट्रेटजी से लाइव ट्रेड करके दिखाने वाला हूं, प्रॉफिट भी दिखाऊंगा, इस तरीके से ट्रेड करके अच्छा प्रॉफिट बनाने का। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपके प्रॉफिट से ज्यादा आपका प्रॉफिट का आधा पैसा तो चार्जेस में चला जाता है। ईटीएफ में ऐसा नहीं है, कम ब्रोकरेज लगता है, कम चार्जेस लगता है, लेकिन प्रॉफिट बड़ा होता है ना। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ लाइव ट्रेड करके, बस वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी सारी चीजें देख पाओगे। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पर, और अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल नई नई फ्रेश ईटीएफ में मैंने पोजीशन बनाई है, वो भी दिखा देता हूँ, टाइमिंग भी आपको। ठीक है, तो अगर इस पोजीशन की बाइंग जो पोजीशन है इसकी आपको मैं टाइमिंग दिखाऊं, तो ये अभी का बिल्कुल है, बिल्कुल अभी का, तो इसलिए इसमें टाइमिंग मैं आपको सबसे पहले ऑर्डर में जा कर के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये ऑर्डर पर आ गया, और मोतीलाल ओसवाल की जो क्वांटिटी है 200, आप देखेंगे यहाँ पर 146, ये बिल्कुल अभी फ्रेश क्वांटिटी आपके सामने यहाँ पर मैंने 2 डाला हुआ है। अब ये तो ठीक है, बाइंग है, बट इसमें ईटीएफ में ट्रेड करने का लॉजिक क्या है, क्यों मैंने इस पोजीशन को बनाया और क्या स्ट्रेटजी है, ये मैं आपको बताता हूँ, और फिर इसका प्रॉफिट भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इसको आप देखेंगे तो मैंने टाइम फ्रेम जो यूज कर रखा है वो है, लगभग आपके सामने है टाइम फ्रेम 30 मिनट का। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में ईएमए को अगर आप 9 ईएमए को देखेंगे तो 9 ईएमए को मार्केट क्या कर रहा है, टेस्ट कर रहा है। ध्यान से देखना, 9 मार्केट ऊपर गया, आया, टेस्ट किया किसको, 9 ईएमए को। अब ये जो 9 ईएमए को मार्केट ने टेस्ट किया है, टेस्ट से दिक्कत नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पर एक हैमर टाइप की कैंडल बनाया है, ठीक है। और ये हैमर कैंडल कहाँ पर बनती है, जहाँ पर बायर्स का प्रेशर होता है, बायर्स का प्रेशर होता है। और नीचे से क्या आ रहा है, आपका ईएमए। तो इस जोन पर ये ईएमए आपको ये बता रहा है, ये कैंडल जो नीचे से आई है ये आपको ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं इस जोन में नीचे से बाइंग का प्रेशर है। समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं नीचे से इस जोन में बाइंग का प्रेशर है, जिसकी वजह से आप देखेंगे यहाँ पर ये पुश किया जा रहा है। और सेम चीज यहाँ पर भी आप देखेंगे, इस चीज को भी, जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जिसकी वजह से मार्केट ऊपर आया है, ये ईएमए को मार्केट ने टेस्ट किया था और यहाँ पर एक बड़ी हैमर कैंडल बनाया था। हैमर कैंडल आपका बता ही रहा है कि ईएमए मार्केट पुश कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने ईटीएफ में ये पोजीशन बनाई है, प्राइस एक्शन और थोड़ा सा ईएमए के बेस पर। मैंने टाइम फ्रेम क्या रखा है, लगभग 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, और इसमें मेरा टारगेट लगभग 4%, 5% के आसपास का रहेगा। अब आप लोगों को एजुकेट करने के लिए, दिखाने के लिए ही ये वीडियो है, कोई बाइंग और सेलिंग की कोई सलाह नहीं है, बट ये टोटली मेरा ब्रेकआउट का ट्रेड है कि हाँ, इस लेवल का मार्केट ब्रेकआउट करेगा, इस लेवल के ऊपर जाएगा तो मेरी पोजीशन एग्जिट हो जाएगी। नीचे से मेरा ईएमए का सपोर्ट आ रहा है, और इस सपोर्ट की वजह से मैंने यहाँ पर एक अच्छी बाइंग की पोजीशन आप देख सकते हैं मैंने बनाई है। तो ये मेरा लॉजिक था, ये मेरी स्ट्रेटजी थी। मैं आपका डायरेक्शनल ट्रेड है, मार्केट बुलिश है, और साथ ही साथ नीचे से ईएमए का सपोर्ट आ रहा है, और ईएमए के सपोर्ट पर अगर आप देखेंगे रिजेक्शन कैंडल बनी हुई है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं हैमर कैंडल। और इस लॉजिक की वजह से फिर मैंने बाई किया। अब यहां से प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। अब इस चीज को मैं आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में दिखाऊंगा, जिस दिन मैं इसमें आपका मोतीलाल ओसवाल में कोई प्रॉफिट बुक करूंगा, या फिर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इसमें कुछ होगा। तो यही स्ट्रेटजी है अभी के लिए। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि इसी तरीके से ईटीएफ के एजुकेशनल वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूं। आज मैंने लगभग 1400-1500 रुपए का प्रॉफिट ईटीएफ में बुक किया है। और साथ ही साथ अगर ट्रेड डायरी दिखाऊं इस महीने का, तो आज का 1500 का लगभग प्रॉफिट, और साथ देखेंगे अगर 11,700 का प्रॉफिट टोटली। ठीक है,
इस महीने जो हाईएस्ट प्रॉफिट आया है 2800 का प्रॉफिट आया है, और अगर आज का प्रॉफिट इसमें भी ऐड कर देंगे तो लगभग ये 1300 रुपये का के आसपास का टोटली मेरा ये प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो 1300 बोल रहा हूँ, 13,000 रुपये, ठीक है, 13,000, 13,000। तो 13,000 मंथली बेसिस पर अगर आपका अमाउंट निकल रहा है, प्रॉफिट निकल रहा है, तो वो कोई बुरी बात नहीं है। टोटल ट्रेड आप देख सकते हैं इस महीने मैंने कितने वो किए हैं, चार्जेस देख सकते हैं, ब्रोकरेज देख सकते हैं। तो ईटीएफ में आप सबसे बड़ी चीज़ देखेंगे, चार्जेस और ब्रोकरेज कम लगते हैं, और एक भी ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो मेरा लॉस नहीं हुआ है, सब में प्रॉफिट 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 ही हुआ है, जो कि मैं ईटीएफ के इसी स्ट्रेटजी से ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। ये 292 क्वांटिटी है मोतीलाल ओसवाल में, और 3%, 3.5% का 4% का टारगेट इसमें रखूंगा। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत, मिलेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक अगर देखेंगे तो पोजीशन लेकर के गए थे गोल्ड ईटीएफ में है, ईटीएफ्स में है ना, सिल्वर ईटीएफ, गोल्ड की ईटीएफ्स में, कमोडिटी की ईटीएफ में, और कुछ इस तरीके का प्रॉफिट दिख रहा था। अभी देखते हैं, आज मार्केट ओपन होने वाला है, 1 मिनट बाकी है, देखते हैं मार्केट का क्या कुछ साइकोलॉजी है, और मैं आपको तब तक अपना इस मंथ का पीएनएल दिखा देता हूं, जिसमें अभी तक लगभग 11,700 का प्रॉफिट कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, 11,000 ओवरऑल पीएनएल 11,922 का, और अपना नेट पीएनएल 11,700, टैक्स वगैरह सब कुछ चार्जेस वगैरह कटने के बाद। ठीक है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 24 रुपये का चार्जेस वगैरह लग गए थे, क्योंकि मैंने फिर से पोजीशन बना ली थी, प्रॉफिट बुक किया था लेकिन पोजीशन फिर से बना ली थी, मोस्ट प्रॉफिटेबल डे ऑल है ना। तो अभी सबसे पहले हमारा फोकस है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में देखते हैं क्या होता है और किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है। ठीक है, ओपन होने वाला है, अभी आराम से यहाँ पर प्रॉफिट आता है या फिर ये भी प्रॉफिट लॉस में जाता है, रेड होगा, देखेंगे। आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना चैनल में जुड़े रहने के लिए, अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए, और इसी तरीके का एजुकेशन लेने के लिए, क्योंकि एजुकेशन तो देखिए ज़रूरी है ना, एजुकेशन के बिना मार्केट घंटी बज चुकी है, और ओवरऑल ऑल टाइम हाई जी, ये देखिए, तो देख सकते हैं आज का प्रॉफिट कुछ इस तरीके से है। अभी अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पर पोजीशन दिखा देता हूँ। ठीक है, पोजीशन में जाकर ईटीएफ्स की मैं क्लिक करूँगा तो इस तरीके से लगभग 7% जिसमें मिल रहा है, इसको मैं एग्जिट करता हूँ। सबसे पहले 7% वाला एग्जिट कर दिया मैंने। ठीक है, फिर इसको भी एग्जिट करता हूँ, क्योंकि ये भी अगर आप देखेंगे तो इसको भी मैं एग्जिट करता हूँ, क्योंकि इसमें भी एक अच्छा खासा अगर आप देखेंगे प्रॉफिट मुझे दिख रहा है। इंस्टेंट सेल क्वांटिटी, अच्छा मार्केट ऑर्डर, ठीक है, डिलीवरी 492 क्वांटिटी है, इसको भी इंस्टेंट सेल 4% का वो है, और उसमें जो मेरा ऑर्डर लग गया है इसको कैंसिल करता हूँ मैं। ठीक है, इसको एडिट करके इसको अभी मार्केट ऑर्डर में मैं डाल देता हूँ, मॉडिफाई। चलिए, ऑर्डर मॉडिफाइड होकर ऑर्डर बुक हो चुका है, और अभी अगर देखेंगे तो ये तो वो शॉर्ट वाले हैं, इसमें कोई वो नहीं, अभी बढ़ रहा है। देखिए फिर से मेरा और प्रॉफिट होता, बट देखिए 4% 5% का मार्केट ने मोमेंटम अपसाइड का दिया था, तो इस वजह से, और वो प्रॉफिट अभी शो नहीं करेगा यहाँ पर। लॉस इसलिए ये शो कर रहा है क्योंकि जहाँ से मैंने एग्जिट किया वहाँ से मार्केट अभी और ऊपर गया, तो जितना पोजीशन ऊपर गया है, जितना रुपया ऊपर गया है, उतना मेरा यहाँ पर दिखा रहा कि एग्जिट नहीं करता तो इतना प्रॉफिट हो सकता था, जो कि अब लॉस में दिखा रहा है। अगर उससे नीचे रहेगा तो वो दिखाएगा कि चलो एग्जिट कर दिया तो इतने प्रॉफिट में हो, बच गया, नहीं तो और लॉस जो तुम्हारा वो था वो और नीचे जा सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल अगर देखेंगे आज का प्रॉफिट मैंने लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये बनाए हैं। आज के प्रॉफिट को कोई पोजीशन नहीं है अभी, ईटीएफ में कोई एक्टिव पोजीशन नहीं है, और आज का पोजीशन आप देख सकते हैं मैंने जो आज पोजीशन बनाया है। तो आज का 26 तारीख का पोजीशन अभी इस तरीके से दिखेगा नहीं। ठीक है, तो इसको मैं कल आपको दिखाऊंगा कि आज कितना बना, और ये देखिए बढ़िया जगह पर एग्जिट किया था। तो हालांकि मैं इसको दिखा देता हूं कि ये इसमें अच्छी जगह पर बाइंग हुई है, प्राइस था
22 18 22 22, ठीक है। LTP अभी 22 18 पर मैंने एग्जिट किया LTP, और 23 18 पर 24। तो थोड़ा बहुत तो मार्केट ऊपर नीचे गया है, नहीं तो और अच्छा प्रॉफिट बन सकता था, बट ठीक है, इतना अच्छा मार्केट ने प्रॉफिट दिया। और ये ETF का कुछ इस तरीके से प्रॉफिट होता है। अब मैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, जो हमने मोतीलाल ओसवाल वाले सिल्वर ETF में, जो मोतीलाल का ETF था, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने उसमें प्रॉफिट बुक किया, आपने देखा। और अभी मैं आज का दिखाता हूँ उसमें मेरा टोटल प्रॉफिट कितना है। मैं यहाँ पर जाऊँगा, ट्रेडर्स डायरी में जाऊँगा, धन में, और उसके साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा 19,109 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है टोटल। ठीक है। 7,000 कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने प्रॉफिट बुक किया था आपके सामने, वहाँ पर मैं दिखा नहीं पाया। इसका कारण भी बता देता हूँ, क्योंकि देखिए मार्केट ये गैप अप ओपनिंग इतना बड़ा होता है कि जैसे आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो, मैं बुक कर रहा हूँ, तो उसके साथ साथ वो थोड़ा सा करेक्शन कर देता है। तो जिस पोजीशन में आपको आपने मार्केट के टॉप पर सेल करना है, ठीक है, तो वो आपको प्राइज नहीं मिलता। ये मोतीलाल ओसवाल सिल्वर ETF है, इसी की डिलीवरी ले गया था, इसी को मैंने एग्जिट किया है। और इसी में अच्छा प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो मैंने निकाला है, और बहुत ही अच्छा, मतलब प्रॉफिट इसमें भी लगभग हुआ था। मैंने कल आपके सामने ही इसको बुक किया था। इसका एवरेज प्राइस देखेंगे, ठीक है, एवरेज बाइंग प्राइस 223 के आसपास मैंने वो किया था। और एक अच्छा प्रॉफिट, सारी चीज़ें आपके सामने ही थी कल, है ना, डिलीवरी पर उठाया था मैंने। तो इस तरीके से ETF में आप लोग प्रॉफिट कर सकते हैं। मैंने कल ही सारी चीज़ें दिखा दी। और अभी मैं अगर आपको रिफ्रेश करके एक बार अपना PNL दिखाऊं कि इस मंथ का मेरा कितना हो चुका है, तो यहाँ पर मैं ट्रेडर्स डायरी में आऊँगा, और कल ही सारी पोजीशन बुक कर ली, तो अभी मेरे अकाउंट में 1,14,732 रुपये बचे हैं, और 40,000 के लगभग मैंने कुछ इन्वेस्ट कर रखा है ना। तो ट्रेडर्स डायरी में अगर आप आकर देखेंगे तो मेरा इस समय लगभग देखेंगे, इस मंथ मैंने जो कमाए हैं वो 19,109 रुपये हैं। हाईएस्ट जो कल के ट्रेडिंग सेशन का था वो 7,000 रुपये है। और फिर उसके बाद ये ऑप्शंस का, ये इस जो दिख रहा है ये ऑप्शंस का है, ठीक है, ऑप्शंस का प्रॉफिट है। फिर उसके साथ यहाँ पर देखोगे तो इस मंथ के जितने भी ट्रेड हैं, 1 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक, कुछ भी छिपा नहीं है, आपके सामने ही है सारी चीज़ें। और एक एक प्रॉफिट, एक एक लॉसेस है। लॉसेस देखेंगे छोटे हो रहे हैं, प्रॉफिट देखेंगे बड़े हो रहे हैं। लगातार मैंने प्रॉफिट भी किया है ETF में। जो लोग बोलते हैं ETF स्विंग ट्रेड कर रहे हो, इस वजह से हो रहा है, आप देखिए एक एक दिन मैंने लगातार इसमें प्रॉफिट किया है। जैसे यहाँ से अगर आप देखेंगे 5 तारीख को, फिर 9 तारीख को, फिर देखिए 9 के बाद 11 12 15 16, ये ठीक है, और 17, ये ट्रेडिंग सेशन में मैंने लगातार प्रॉफिट इसमें किया। अब एक बात आप बताना, एज ए ट्रेडर मेरी आपसे डिमांड इसमें है, क्या ऑप्शंस ट्रेडिंग में इस तरीके से आप लगातार प्रॉफिट कर सकते हैं? इसमें ट्रेडिंग सेशन में वो था, बीच में जो ट्रेडिंग सेशन है वो गैप था। गैप से मेरा मतलब है मार्केट बंद था, ठीक है। जैसे 19 के बाद फिर मार्केट 22 को ओपन हुआ, फिर 22 को देखेंगे, 23 को देखेंगे, 24 को तो मार्केट ही बंद था, फिर 25 को मार्केट, वो 26 तारीख को देखेंगे, 25 को मार्केट बंद था, 24 को हम लोग पोजीशन बना करके गए। तो मैं कहता हूं अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है, समझना मेरी बात को, अगर मेरे पास रिफ्रेश कर लेता हूँ 1 लाख रुपए है, और उस 1 लाख से मंथली बेसिस पर मैं 10% भी निकाल रहा हूँ, तो ये कितना मेरा बनेगा? पता है कितने परसेंट का मेरा रिटर्न निकलेगा मंथली? बहुत बड़ी बात हो जाती है, समझ रहे हैं। तो विनिंग स्ट्रीक, सारी चीज़ें देख सकते हैं, करंटरी स्ट्रीक और ईच एंड एवरीथिंग मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो होप करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको एजुकेशन मिला होगा कि ETF क्या चीज़ है, कैसे ट्रेड करना है। और आप लोग देखिए एक बार ट्राई, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप लोग मेरी बात समझकर, मेरी बात मानकर ट्रेड करिए, मत मानिए मेरी बात, लेकिन एक बार आप खुद देखिए ना। यदि आप ऑप्शंस करने जाओगे, मैं ऑप्शंस को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, ऑप्शंस को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, ऑप्शन अच्छी चीज़ है, लेकिन बिगिनर उसमें कभी भी सफलता नहीं पाएंगे। 5-6 साल के पहले 19,333 का मेरा प्रॉफिट है, और टोटल अगर नेट देखेंगे 19,109। 50 ट्रेड लिए हैं ऑप्शंस में, 50 ट्रेड लोगे ना, तो ये जो 160 रुपये चार्जेस और 63 रुपया ब्रोकरेज है, ये इसके सामने इसको 1600 कर दो, 160 को 1600 कर दो, और 63 के सामने ब्रोकरेज को 633 कर दो। इतना आपका कम से कम ब्रोकरेज चार्जेस आएगा, समझ रहे हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा फोकस्ड मेरा ज़्यादा रहता है ऑप्शंस की तरफ से ज़्यादा ETF की तरफ। ऑप्शंस भी करता हूँ मैं, वन लॉट की प्लेलिस्ट बना दूंगा अगर आप लोग कमेंट करेंगे,
बट ईटीएफ मेरे लिए बेस्ट है। ईटीएफ इज द बेस्ट फॉर मी एंड ऑल्सो बेस्ट फॉर यू एज अ बिगनर। जय हिंद, जय भारत।